हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, हम इसको हल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे और कोसेक 60 डिग्री दिया है और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और ये प्लस लगाएंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यहाँ पे इंटू का साइन लगा देंगे। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अंश अंश का गुणा करेंगे और हर हर का गुणा करेंगे तो एक को दो से गुणा करेंगे, एक दूनी दो यानी दो एक का दो और इन दोनों बटे में से एक बटा ले लेंगे और दोनों रूट में से एक रूट ले लेंगे और तीन को तीन से गुणा करेंगे, तीन त्रिक का 9 मिलेगा और ये प्लस लगा लेंगे। यहाँ से ये √3 और ये √3 काट देंगे तो ये ओनली 2 बचेगा। ये हम 2 लिखेंगे, बटे लगाएंगे और 9 का वर्गमूल 3 मिलता है और ये प्लस का साइन लगा करके 2 लिखेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 1 कम 2, फिर ये प्लस लगाएंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, बटा लगा करके 3 लिखेंगे। तो हमें इसका मान निकालना था और इसका मान आ गया 8/3। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, हम इसको हल करना चाहते हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं हल और ये पूरे क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये 2 लिखेंगे और यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2 और ये स्क्वायर लगाएंगे, -1 लिखेंगे बराबर cos थीटा को हम ऐसे नोट कर लेंगे। ये 2 लिखेंगे और यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे। 1/√2 के होल स्क्वायर का मतलब होता है 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 इज 1 और ये दोनों बट्टा में से एक बट्टा और दोनों रूट में से एक रूट ले लेंगे और 2 दूनी 4 मिलेगा। तो ये मिलेगा 1/4 का वर्गमूल होता है 2 यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसका टोटल आंसर मिलेगा 1/2 और ये -1 बराबर cos थीटा को ऐसे नोट कर लेंगे। 2 से 2 काट देंगे तो ये बचेगा 1 -1 बराबर cos थीटा। तो 1 में से 1 निकालेंगे, 0 आएगा बराबर cos थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या cos थीटा बराबर 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं cos 90 अंश, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो cos cos छोड़ देंगे और थीटा बराबर हम ले लेंगे तो लिखेंगे हम थीटा बराबर 90 अंश। इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो गया। हमारा अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है तो हम लिख लेते हैं हल। ये 2 को लिखेंगे और यहाँ पे इंटू लगा देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, बटा लगाएंगे और फिर ये 1 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। तो ये इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और ये दोनों बटा में से एक बटा ले लेंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 इज √3
फिर ये बटा लगा लेंगे और फिर ये 1 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। 1/√3 के होल स्क्वायर का मतलब होता है 1/√3 इंटू 1/√3। तो 1 1 इज़ 1, दोनों बटा में एक बटा, और इन दोनों रूट में से एक रूट, और 3 3 का 9 मिलेगा। तो ये 1 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। तो इसका आंसर मिलेगा 1/3। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और ये 2/√3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर ये बटा लगाएंगे और 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, और फिर आपस में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3। तो ये मिलेगा हमको 2/√3 बटा लगाएंगे ये वाला 3 और 1 4 बटे 3, 2/√3, और यहाँ पे गुणे का साइन लगाएंगे, संख्या पलट लेंगे, 3 ऊपर और ये 4 नीचे आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 3 मिलेगा, और दोनों बटा में से एक बटा लगाएंगे और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये 2 लिख लेंगे और फिर ये √3 लिख लेंगे। हम चाहें तो यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ये 3 को रूट से बाहर करने के लिए इसका परमेकड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे, यही √3 से अंश हर में गुणा कर देंगे। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3√3, और ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू लगा लेंगे, 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल मिल जाएगा 3, तो 3 से 3 हम काट देंगे, तो ये मिलेगा √3/2। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।